कर बरपा हंगामा, विपक्ष ने उठाया अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की नेगेटिव रिपोर्ट का मुद्दा। विपक्ष ने अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग की, कहा जेपीसी बनाकर हो जांच। विपक्ष की मांग संयुक्त सदस्य समिति या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो निष्पक्ष जांच, प्रतिदिन सार्वजनिक हो रिपोर्ट। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए की गई स्थगित। राज्यसभा की कार्रवाई भी विपक्ष के हंगामे की वजह से 2:30 बजे तक के लिए स्थगित। अडानी समूह पर मंडराते संकट के बीच आज सुबह बढ़त के साथ खुला बाजार, सेंसेक्स में 400 और निफ्टी में 80 अंकों की रही शुरुआती बढ़त। शेयर बाजार में बढ़त के बीच अडानी समूह के शेयर्स में आज जबरदस्त गिरावट। अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर आज 35% लुढ़का। विश्व अमीरों की सूची में बुरी तरह लुढ़के गौतम अडानी आज टॉप 20 की सूची से हुए बाहर। अडानी समूह की कुछ कंपनियों पर एनएसई की नजर, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स की अतिरिक्त निगरानी। अडानी समूह पर मंडराते संकट के बीच बांग्लादेश ने दिया जोर का झटका, साल 2017 के पावर समझौते की समीक्षा की मांग की। डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर होगा अडानी एंटरप्राइजेस, स्टॉक में हेरफेर, अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों के बाद कार्रवाई। मीडिया स्टेक होल्डर एनालिसिस के बाद लिया गया फैसला, 7 फरवरी को डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर होगा अडानी एंटरप्राइजेस। आप सांसद संजय सिंह अडानी के देश से फरार होने की जताई आशंका, कहा जब्त हो अडानी का पासपोर्ट। विपक्ष के हमलों के बीच अडानी ग्रुप की बड़ी मुश्किल, सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्थानीय बैंकों के पैसों के लेन देन की मांगी है जानकारी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा जिस कंपनी को हम जानते तक नहीं थे उसकी रिपोर्ट पर $100 मिलियन का हुआ नुकसान, आखिर सेबी और आरबीआई कर क्या रही थी। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के चीनी लिंक का उठाया मुद्दा, कहा यह इस मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। संसद में अडानी समूह विवाद पर कांग्रेस का बयान, अब एलआईसी अपना स्लोगन बदलकर जिंदगी के साथ थी अब अडानी जी के साथ कर दे। अडानी समूह पर छिड़े घमासान के बीच सोमवार से कांग्रेस ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी की। कांग्रेस एलआईसी और एसबीआई ऑफिस के बाहर करेगी प्रदर्शन, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। कल बोली सीएम ममता बनर्जी, बीजेपी के कुछ नेताओं और सहयोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए एलआईसी राष्ट्रीयकृत बैंकों के पैसे का कर रही है इस्तेमाल। अडानी समूह विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, गौतम अडानी के कारोबार को एक सप्ताह में जो नुकसान हुआ है वो भारत के इतिहास में सबसे बड़े नुकसानों में से एक। अडानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट छापने वाली कंपनी हिंडनबर्ग के खिलाफ एक वकील की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, हिंडनबर्ग के मालिक और संस्थापक एंडरसन पर कार्रवाई की गुहार। समाजवादी पार्टी ने कहा आर्थिक अनियमितता बड़ा अपराध, इसकी हो जांच, लोग घबराए हुए हैं, बैंकों से पैसा निकालना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा जनता के हितों पर डाला जा रहा है डाका, सदन में चर्चा से भाग रही है सरकार। यूपी में एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले, 4 सीटों पर दर्ज की जीत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले ये 2024 परिणामों का है आगाज, साफ होगा सपा का सुपड़ा। ये 2023 का विधान परिषद का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। और जिस प्रकार से सपा का सुपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हो जाएगा। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री विवाद में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट, 10 फरवरी को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर हुई सुनवाई। 3 हफ्ते में संबंधित पक्ष से मांगा गया जवाब, अप्रैल में अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण, वकील एमएल शर्मा ने दी प्रतिबंध के खिलाफ याचिका। ब्रिटेन ने बीबीसी की स्वतंत्रता का बचाव करते हुए कहा भारत के साथ संबंधों में भारी निवेश। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने फिर साधा एलजी पर निशाना, कहा जानबूझकर रोकी फिनलैंड जा रहे शिक्षकों की फाइल। शेयर बाजार में आई सुनामी के बीच जनता पर महंगाई की और किश्त, अमूल दूध के दाम 3 रुपए बढ़े, 3 रुपए प्रति लीटर अमूल दूध हुआ महंगा। ताजा दूध के दाम अब 54 रुपए प्रति लीटर। अमूल गोल्ड दूध का दाम अब प्रति लीटर 66 रुपए हुआ।
गुजरात में नहीं बढ़ेगा अमूल दूध का दाम, देश के बाकी हिस्सों में लागू होंगी नई कीमतें। कांग्रेस ने ट्वीट कर उठाया अमूल दूध में बढ़ोतरी का मुद्दा, 1 साल में 8 रुपए की बढ़ोतरी का किया जिक्र। संघ के मुस्लिमों के घर वापसी बयान पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पलटवार, कहा किसी की नहीं होगी घर वापसी, हम नंबर 1 मुसलमान हैं। शफीकुर रहमान ने कहा संघ चाहता है राम राज्य बनाना, लेकिन ये सपना पूरा नहीं होगा। बोले भारत सबका है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं हिंदुस्तान है। नहीं होगी, जो मुसलमान है वो मुसलमान रहेगा और जबरदस्ती वो किसी को हिंदू नहीं बना सकते। हम मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे, नंबर 1 के मुसलमान हैं हम। योग गुरु रामदेव का विवादित बयान, मुस्लिम धर्म और मुसलमानों के पहनावे रहन सहन पर किया वार, कहा जिस जन्नत में हूरों का हवाला देते हैं वो तो जहन्नुम से भी बदतर है। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है, लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे। रामचरितमानस पर छिड़ी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती कूदी, उपेक्षितों का ग्रंथ भारतीय संविधान है, रामचरितमानस और मनुस्मृति नहीं है। मायावती ने रामचरितमानस का मुद्दा उठाने वाली समाजवादी पार्टी को दिखाया आईना, कहा अंबेडकर ने उपेक्षितों को एससी, एसटी और ओबीसी की दी है संज्ञा, शूद्र बताकर सपा अपमान ना करे। मायावती का फिर ताजा हुआ गेस्ट हाउस कांड का दर्द, एसपी गठबंधन के वक्त जिसे भूल चुकी थी मायावती, अब कहा अपने गिरेबान में झांके समाजवादी पार्टी। एक वक्त सीएम बनने जा रही दलित बेटी पर कराया था हमला। पंजाब में 2024 का लोकसभा चुनाव, 7 लड़ेगी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी, ट्वीट करके दी जानकारी। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्र ने मायावती की सुखबीर बादल संग बैठक की तस्वीरें ट्वीट की। प्रयागराज में धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने पर जताई नाराजगी, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए भी भरी हुंकार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस का विरोध करने वालों पर जताई नाराजगी, कहा ऐसे लोग कैंसर की तरह होते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने रामचरितमानस पर सपा प्रवक्ता द्वारा किए गए बयान पर किया पलटवार, बोले राम के प्रति एसपी का असली चेहरा आ गया है सामने। एसपी के प्रवक्ता सुनील साजन का रामचरितमानस पर विवादित बयान, कहा रामचरितमानस में 1-2 चौपाइयां ऐसी हैं जिससे हिंदू समाज का बड़ा तबका आहत होता है। नेपाल से अयोध्या पहुंची 2 शालिग्राम शिलाओं का भव्य स्वागत, राम मंदिर ट्रस्ट को पूरे विधि विधान के साथ सौंपा गया। प्रयागराज संगम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लगाई डुबकी, सतुआ बाबा आश्रम में पड़ाव। अयोध्या के राम काट सेवकपुरम में शालिग्राम शिलाओं को देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, गूंजे जय श्री राम के नारे। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने नेपाल सरकार का किया शुक्रिया, कहा माता सीता के मायके से शालिग्राम शिलाओं का आना सौभाग्य की बात है। परमहंस आचार्य ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को दिया विरोध का पत्र, कहा शालिग्राम शिलाओं को तोड़ना धर्म के खिलाफ है। अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाओं को लेकर वाराणसी के भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर बीपी सिंह का बयान, संरक्षण के साथ लाखों वर्षों तक सुरक्षित रहेंगी मूर्तियां। 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र, पहले हिस्से में गवर्नर का अभिभाषण। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने पर अटकलों पर बोले जो भी जिम्मेदारी देंगे प्रधानमंत्री वो निभाऊंगा। 5 फरवरी को मुंबई में डीएमसी के बजट से पहले बीजेपी का ठाकरे गुट पर वार, बोले राम कदम अब भी कुछ अधिकारी उद्धव ठाकरे गुट के दलाल के रूप में कर रहे हैं काम। घर वापसी पर संघ का बड़ा बयान, दत्तात्रेय होसबोले ने कहा भोजपुरी में बीफ खाने वालों के लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू। होसबोले के बयान पर एसपी नेता एसी हसन का पलटवार, दलित और द्रविड़ को छोड़कर भारत में सभी विदेशी। उत्तराखंड से 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी, अगले 24 घंटे में चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में खतरा। बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी के बीच सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान, धूप खिलने से मिली थोड़ी राहत। जोशीमठ में भूस्खलन से दिखे साइड इफेक्ट, सूखने लगे सारे प्राकृतिक जल स्रोत। उत्तरकाशी में दिखा ग्लोबल वार्मिंग का असर, इस बार कम बर्फबारी से फसल को लेकर किसानों में चिंता। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में भारी बारिश, स्कूल और कॉलेज में 1 दिन की छुट्टी घोषित। श्रीनगर में जोरदार बर्फबारी से बिछी सफेद बर्फ की चादर, सड़क और रेलवे ट्रैक तक दिखी बर्फ ही बर्फ।
श्रीनगर में सैलानियों की मौज। काकापुर रेलवे स्टेशन में बर्फीली सफेदी से ढक गया पूरा स्टेशन। रेल के सफर में खूबसूरत बर्फबारी का नजारा। अमेरिका के टेक्सास में भारी बर्फबारी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में 4.5 लाख घरों वाले शहर पर बर्फ से दिखी सफेदी की रंगत। टेक्सास में बर्फ से जमते दिखे पेड़ पौधे। पेड़ों की टहनियां और पत्तियों पर जमी मोटी बर्फ की परत। टेक्सास में पार्कों में झूले पर लटकी है बर्फ की झालरें। पार्क में हर तरफ फैला सफेदी का साम्राज्य। विदिशा मौत मामले में एक्टर शाहजहान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। अदालत ने नहीं दी जमानत। भोपाल जिले के इस्लाम नगर गांव का बदला गया नाम। जगदीशपुर होगा नया नाम। सरकार ने जारी की अधिसूचना। गुजरात क्राइम ब्रांच ने सवाल जवाब के बाद 4 कश्मीरी युवकों को किया रिहा। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूनियन ने जताया आभार। प्रेम प्रसंग में गर्भवती हुई युवती की गर्भपात वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और एम्स को दी खास जिम्मेदारी। समस्तीपुर में बनाया गया पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा का 100वीं जयंती समारोह। शहादत स्थल पर नगर निगम के मेयर सहित कई लोगों ने किया माल्यार्पण। गाजीपुर में लग्जरी कारों से 1 करोड़ 20 लाख की हेरोइन बरामद। 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। मथुरा में छेड़छाड़ की शिकायत पर पहुंची पुलिस के साथ दबंगों ने की मारपीट। 2 पुलिसकर्मी घायल। हरदोई में हिंदू युवक दूसरे धर्म की प्रेमिका को लेकर हुआ फरार। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कहा खोजने की कोशिश की तो दे देंगे जान। रायसेन में बच्चों से भरी स्कूल वैन पलटी। 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल। झालावाड़ में पंचायत का सहायक 2,500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। हुगली में विवाहिता ने पति का मैसेज देखकर की आत्महत्या। बच्चों के पालन पोषण के लिए छोड़ गई पैसे। सीहोर में एक्शन में पुलिस प्रशासन। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 165 मकानों और दुकानों को सड़क चौड़ीकरण के लिए नाम पर तोड़ा। दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे बस और कार की भिड़ंत। टक्कर में अंडरपास में घुसी बस। हैदराबाद में गोदाम में लगी भीषण आग। हादसे में ढहा गोदाम। आग पर पाया गया काबू। गाजियाबाद में युवक ने फेसबुक पर वीडियो में आत्महत्या की कही बात। पुलिस ने फेसबुक की मदद से बचाई जान। गाजीपुर में प्रेस लिखी गाड़ी से करोड़ों के ड्रग्स बरामद। अंतर्राज्यीय तस्कर नकदी के साथ हुए गिरफ्तार। कौशाम्बी में वॉशिंग पाउडर लेने दुकान गई नाबालिग से दुष्कर्म। जबरन घर के अंदर ले जाकर वारदात को दिया अंजाम। कौशाम्बी में छात्रों ने की पूर्व विधायक के विद्यालय से लाखों की चोरी। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कौशाम्बी में विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर दबंगों ने किया हमला। सिपाही का फटा सर। बीजेपी नेता के 2 बेटे गिरफ्तार। दरगाह में विवादित नारे लगाने के मामले में एफआईआर दर्ज। दरगाह कमेटी ने दर्ज करवाया मुकदमा। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत की बेटियों का हुआ जबरदस्त स्वागत। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर चैंपियन खिलाड़ी श्वेता सहरावत का फैंस और घर वालों ने ढोल बजाकर किया स्वागत। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाली तितास साधु का हुगली में हुआ स्वागत। ग्रेटर नोएडा पहुंचे अंडर 19 महिला T20 चैंपियन प्लेयर पार्श्वी चोपड़ा। लोगों में दिखा उत्साह। विमेंस वर्ल्ड कप का हिस्सा बनी सोनम यादव आज अपने गांव राजा के ताल पहुंची। भारी भीड़ और ढोल नगाड़ों ने किया स्वागत।